हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक कलश में आपको जौ भर कर रख लेना है, दूसरे कलश में आपको चने की दाल भर कर रख लेना है। भरने के बाद आपको दोनों को दान करना होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के दिन हमें पूजा कैसे करना है। बहुत ही सरल विधि से मैं आज आपको पूजा करके दिखाऊंगी और आपको कैसे करना है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा, जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है। चावल ले करके आपको गणेश भगवान, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को आपको विराजमान करना है। इस तरह से आपको गणेश भगवान को सबसे पहले विराजमान करना है। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश भगवान को विराजमान कर दीजिए। तो इस तरह से आपको गणेश भगवान को सबसे पहले विराजमान कर देना है। उसके बाद फिर आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कोई भी एक फ़ोटो ले लेना है, तस्वीर ले लेना है, उसको आपको विराजमान कर देना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है। चावल ले करके आपको यहाँ पर आपको कलश विराजमान करने हैं। कलश पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको कलश को विराजमान करना है। तो इस तरह से कलश पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आपको विराजमान करना है कलश को। उसके बाद फिर कलश में आपको पूरा जल से कलश को भर देना है। इस तरह से आपको कलश को भर देना है। उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई मौसमी फल आपको उसके ऊपर रख देना है। इस तरह से आपको मौसमी फल ऐसे रख देना है, जो भी आपके पास हो ऐसे आपको मौसमी फल रख देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा अक्षत रख देना है। अक्षत रखने के बाद फिर आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद सबको तिलक कर देना है। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक कर देना है, फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो को ऐसे तिलक कर देना है। इधर कलश देव को तिलक कर देना है, इधर दीप को ऐसे तिलक कर देना है, फिर खुद को भी ऐसे तिलक लगा लेना है। उसके बाद फिर सबको फूल अर्पित कर देना है। विष्णु भगवान को पीला फूल ऐसे अर्पित कर देना है। माँ लक्ष्मी को आपको गुलाब का फूल ऐसे अर्पित कर देना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद दीप को आपको फूल अर्पित कर देना है। इधर गणेश भगवान को फूल अर्पित कर देना है। इधर कलश देव को ऐसे फूल अर्पित कर देना है। और अगर फूलों की माला है तो आप कलश देव को फूलों की माला भी ऐसे पहना सकते हैं। इस तरह से कलश देव को माला पहना दीजिए फूलों की। उसके बाद फिर सबको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश भगवान को, कलश देव को, और उसके बाद फिर ऐसे विष्णु भगवान को ऐसे पहना देना है। और इधर आपको दीप को भी पहना देना है। और अगर आपके पास जनेऊ है रखी तो आप विष्णु भगवान को एक जनेऊ अर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। और अगर आपके पास लक्ष्मी यंत्र है तो अपनी पूजा के पास लक्ष्मी यंत्र को भी अर्पित कर दें। और आप जो गणेश भगवान, लक्ष्मी माता की अक्षय तृतीया के दिन वो गणेश भगवान की और लक्ष्मी मैया की आपने सिक्के खरीदे हैं, उसे भी आप अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लें। और अगर आप कोई और भी सामान खरीदे, जैसे बिछुआ, पायल, मंगलसूत्र, तो कुछ भी आपने खरीदा सोने चांदी का, तो उसे भी अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लें। उसे भी एक टीका ज़रूर कर दें। तो इस तरह से आपको श्रीयंत्र को भी टीका कर देना है, गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया को भी ऐसे कर देना है। और जो अपने सोने चांदी के आभूषण खरीदे उन्हें भी आपको टीका ज़रूर कर देना है। तो इस तरह से आपको टीका कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई चुनरी है तो आप माता रानी को ऐसे चुनरी उड़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको चुनरी उड़ा देना है। उसके बाद फिर आपको 2 कलश लेने हैं छोटे छोटे, उसमें आपको दान देना होता है। तो एक कलश में आपको जौ भर कर रख लेना है, दूसरे कलश में आपको चने की दाल भर कर रख लेना है। भरने के बाद आपको दोनों को दान करना होता है। तो इस तरह से आपको एक कलश में चना भर के रख लेना है, दूसरे कलश में आपको जौ भर कर रख लेना है। दोनों चीज़ों को आपको दान करना है और दोनों कलश में आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा लगा करके ही आपको रखना है। उसके बाद फिर आपको सबको इत्र अर्पित कर देना है, सबको लगा देना है। गणेश भगवान को, माता महालक्ष्मी को, दीप को और विष्णु भगवान को, कलश देव को, सबको ऐसे आपको लगा देना है। सबको लगा देना है। इधर गरुड़ देव को लगा देना, दोनों कलश को भी लगा देना है। जितनी भी चीज़ें आपको दान करना है आपको सबको लगा देना है। और दान देने वाली सभी सामग्री को आपको अपनी पूजा के पास ला करके रख लेना है। जो भी आपने मौसमी फल लिए हैं उसे भी अपनी पूजा के पास आपको ज़रूर रख लेना है। तो इस तरह से आपको मौसमी फल जो भी आप चढ़ा रहे हैं, अंगूर, केले, आम, ककड़ी, खीरा, जो भी आपके पास है सामर्थ्य के अनुसार आप अपने हिसाब से ही आप चढ़ा दीजिए, अपनी पूजा के पास रख लीजिए। उसके बाद माता महालक्ष्मी को कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे की माला, इन सभी चीज़ों को आपको माता महालक्ष्मी के पास ऐसे दिखा करके आपको पूजा के पास अपने रख लेना है। उसके बाद फिर आपको चना अपनी पूजा के पास रख लेना, क्योंकि आप इसका भी दान करेंगे और चने की दाल का भी आप दान करेंगे, जौ का आप दान करेंगे, आप 16 श्रृंगार वाली सामग्री को आप दान करेंगे। तो ऐसे सभी सामग्री को आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री को, जो भी आपको दान करना है उन सभी सामग्री को आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। और 16 श्रृंगार का सामान आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दान कर देना है और आपको उसमें दक्षिणा ज़रूर लगा देना है। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री को अपनी पूजा के पास ऐसे रख लेना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भगवान के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ न कुछ चीज़ों का दान करना है। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री को अपनी पूजा के पास ज़रूर से ज़रूर रख लेना है। उसके बाद आपको सभी भगवान को आपको दिखा देना है ऐसे आरती, दीप दिखा देना। सबसे पहले दीप दिखाने के बाद उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए, जब आप सारी पूजा कर लें, यानी कि सब कुछ आप दान करने वाली सभी सामग्री को आप निकाल के रख लें,
उसके बाद जब आप सभी सामग्री को निकाल लें, आप दान करने वाले की पूजा पाठ, हल्दी, टीका, चंदन सब कुछ कर लें, उसके बाद फिर आपको अपने हाथों में थोड़ा सा चने की दाल ले लेना है। ले करके आपको कथा को सुनना है, अक्षय तृतीया की व्रत कथा को सुनना है। और जब आपकी कथा हो जाए, कथा होने के बाद फिर आपने जो ये चने की दाल ली है, इसे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के चरणों में इसे चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद फिर आपको आरती कर लेना है प्रेम पूर्वक, और क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है आरती करने के बाद। तो आपको आप चाहें तो दूसरा दीप जला लीजिए, उससे आरती कर लीजिए, चाहे आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। उससे पहले आपको आचमनी कर लेना है। ऐसे आचमनी कर लें 3 बार। आचमनी करने के बाद फिर आपको आरती कर लेना है। तो इस तरह से आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की, कलश देव की सबको आरती दिखा देना है। आरती दिखाने के बाद फिर आपको भगवान गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की आपको प्रेमपूर्वक आरती कर लेना है। जब आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए, व्रत कथा हो जाए, सब कुछ होने के बाद फिर आपको हाथ जोड़ लेना है। हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। हे भगवान, जो मेरे से भूल चूक हुई वो माफ़ करना। तो इस तरह से आपको अपनी भूल चूक की क्षमा प्रार्थना माता महालक्ष्मी से, भगवान विष्णु से ज़रूर कर लेना है। उसके बाद जब आप सुबह पूजा कर रहे हैं, सुबह पूजा करने के बाद भी इन सभी चीज़ों का आप दान करें। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप शाम को जब पूजा करें तब आप इन चीज़ों का दान करें। पूजा करने के बाद ही आपको दान करना है, और पूजा से पहले आपको दान कतई भूल कर भी नहीं करना है। और जब भी आप दान करें तो अगर आप सुहा की सामग्री दान कर ले रहे हैं तो सुहा की सामग्री में आपको, चाहे आप जो मौसमी फल चढ़ा उसे आप डालकर दान कर दें, या फिर आप गुड़, चीनी, कोई भी मीठा है आप उसे दान रख करके ही दान करें। और जब भी आप दान करें तो आपको दिशा का विशेष ध्यान देते हुए ही आपको दान करना है। आप पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएं, उसके बाद भी आप दान करें। दोस्तों, तो ये रही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अक्षय तृतीया की पूजा। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।